कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर, कुछ दवाइयों के कंसाइनमेंट का छापा मारा है, एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। सर, इस पे कार्रवाई करनी होगी। देखो, हम कह रहे हैं कि जांच को लंबा खींचिए और टाइम को थोड़ा पॉकेट में रखिए, समझे ना? दवाइयाँ बनाने वाली ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा धोखा कैसे कर सकती? इसकी जांच नहीं रुकनी चाहिए। मानवता अपनी तरफ से एक वकील करेगा, हमारी तरफ से जो होगा वो हम करेंगे। मानवता की यही कुछ बातें हैं सर, जो मानवता को दूसरों से अलग रखती हैं। डॉक्टर सुमित का फोन आया था, तुमसे बात हुई? वो यहाँ वापस आना चाहते हैं। पूछ रहे थे कि क्या अभी भी मानवता में उनके लिए कोई जगह है। ये भी कोई पूछने की बात है? ये अस्पताल उनका घर है, अब घर में आने के लिए पूछना क्या? मुझे थोड़ा परेशान सा लगे। शायद यहां से जाने के बाद जो उन्होंने सोचा था उनके अनुसार नहीं हुआ हो। मुझे लगा था कि मेरे और प्रतिमा के ख्यालात एकदम एक जैसे हैं, पर हम दोनों बिल्कुल अलग थे। मुझे लगा कि प्रतिमा मेरे काम की सच में इज्जत करती है, पर बाद में ऐसा लगा बस पहला फुसलाकर वो मुझे मेरे आदर्शों से दूर कर रही है। एक दिन में 5 C-सेक्शन डिलीवरी करके वो खुश थी कि फॉरेन में हनीमून मनाने के पैसे जमा हो गए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ प्रतिमा के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए, उसे समझने के लिए, पर सिर्फ मायूसी और निराशा मेरे हाथ है। सर, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। कुछ भी हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। जवाब दीजिए शुक्ला जी, आप खुद को मेरा सचिव कहते हैं और आप मेरा काम बनाने के बजाय बिगाड़ रहे हैं। सर, आपका पारा बेकार ही चढ़ रहा है। सब शांत हो जाएगा, छोटा सा तो मामला है। अच्छा, ये छोटा सा मामला है? एक गरीब मजदूर की मौत घटिया किस्म की दवाई खाने से हो गई है, और जिस कंपनी की ये दवाई है उसकी सप्लाई सैंक्शन पर मेरे हस्ताक्षर हैं। आपको मालूम है जब लोगों को ये पता चलेगा तो मेरा क्या होगा? हैं? ये सोचा है आपने? सर, एक गरीब मजदूर की मौत हुई है, जिसके आगे एक न पीछे दो, कोई बखेड़ी नहीं खड़ा होगा, और फिर उसके परिवार में जो भी है वहां हम जाकर खुद सब मामला सलटा देंगे। इतना आसान नहीं है। इलेक्शन का टाइम है, लोग कीली ढूंढ रहे हैं। हमारे नाम की मशाल जलाने की बजाय आप हमारे पूरे राज्य में आग लगवा देंगे। नहीं सर, सिटी फार्मास्यूटिकल्स के लिए छोटी मोटी बात है ये। बरसों से राज कर रहे हैं मार्केट में, ऐसी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। दवा में कोई घुलमिल नहीं हो सकती। सर, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, आपसे दस्तखत करवा कर। आपको मालूम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उस गरीब मजदूर की मौत घटिया दवाई खाने से हुई है। सब घालमेल है। अब सर, कोई बेवकूफ या पागल ही होगा जो मिठाई की दुकान में बारूद बेचेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ सर, वो सेठी फार्मास्यूटिकल्स एक ब्रांड नेम, मार्केट में रेपुटेशन है उनकी।
जो कि बरसों की जमा पूंजी होती है। कोई चंद मुनाफे के लिए ऐसी घटिया हरकत करेगा? हो ही नहीं सकता। ये तो किसी कंपटीटर कंपनी का खेल है, सिटी फार्मास्यूटिकल्स का नाम धूल मिट्टी में मिलाने के लिए। ठीक है, जाइए, अब आप इस केस को संभालिए। आपने अब तक हम पर विश्वास किया है, अभी भी कीजिए। हम है ना, सारा मामला बड़ी सावधानी से निपटा देंगे। अब तो सारा टेंशन हमारे माथे पर लाद दीजिए और आप विक्रम बाबू के साथ समय बिताइए, क्योंकि जब से वो आए हैं आपने उनके साथ में ठीक से खाना तक नहीं खाया। बताइए। कहाँ है विक्रम? जी हम पता लगवा लेते हैं। ठीक है, अब जाइए, अब अपना काम शुरू कीजिए। जी सर। कोई है? कोई? नमस्ते। जी नमस्ते, आप अरुण के पिताजी हैं? जी मैं नरेंद्र प्रसाद शुक्ला, मंत्री जी के सेक्रेटरी हैं, आपसे मिलने आए हैं। जी एक ही बेटा था हमारा, और जिसकी मौत हो गई। मजदूरी करके कमाता था, हमें तो मोतियाबिंद है। पत्नी के दोनों घुटने खराब, बहू बच्चे, उनका क्या होगा पता नहीं। मुआवजे के लिए लोग आकर आपको, आपके परिवार को धमकाएंगे, रसीद फाड़ेंगे आपके नाम की और खुद वोट बैंक बनाएंगे, पैसे भी बनाएंगे, पर इन सब में पड़ना मत। लेकिन हमें इंसाफ तो नहीं मिलेगा ना साहब। नकली दवा ने हमारे बेटे की जान ले ली है, हमें बेसहारा कर गया। हमारा पोता हमारे पास आकर पूछता है, दादी बापू कब आएंगे? हम क्या जवाब दें उसके? बोलिए, हम क्या जवाब दें? सोने के बिस्किट देखें कभी? ये देखिए, इनसे बड़ी बड़ी भूख मिट जाती है। और वैसे भी आप लोग का पेट गरीबी की वजह से सटका है। ये बहुत होंगे आपके लिए। ये लीजिए, रख लीजिए। सोने के बिस्किट है, बड़ी कमाल की चीज है, भनक भी नहीं लगेगी किसी को। जब भी आपकी रसोई का खर्च डगमगाने लगे तो हमें फोन करिएगा और भिजवा देंगे। पर साहब, हमारे बिटवा के साथ जो कुछ हुआ उसका उसे इंसाफ नहीं मिला तो?
इंसाफ के तराजू में खुद बैठकर अपने परिवार को तौलोगे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। बूढ़ी हड्डियों की कोई कीमत नहीं है। तो बहू बच्चों से भीख मंगवाएंगे क्या? हैं? नहीं साहब, आप गुस्साइए मत, हम वही करेंगे, अपना मुंह नहीं खोलेंगे, किसी भी कानूनी दलील में नहीं फंसेंगे। आप कृपा रखिएगा पर साहब। ठीक है, ठीक है। ये रखिए, हमारा पर्सनल नंबर है। दोनों चीज की जरूरत पड़े तो हमको फोन कीजिएगा। मंत्री जी के खास आदमी हैं। हमारी पहुंच वहां से शुरू होती है जहां पे दूसरों की खत्म। और ध्यान रहे, हमारी मुलाकात का किसी से जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई बाप। नमस्ते। पॉलिटिक्स और राजनीति कैरम बोर्ड के गेम की तरह होते हैं। गोटी कैसे और कहां सेट करनी चाहिए, इसकी कला आनी चाहिए बस। आपने हमारी बहुत मदद की है और इसका शुक्रिया हम अपने अंदाज में करना चाहते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है? वो क्या है कि गोवा में हमारा एक क्लब हाउस है। हमने आपकी पूरी फैमिली के लिए 7 दिनों की बुकिंग करा दी है और हवाई जहाज के टिकट घर भिजवा दिए हैं। अरे वाह, आपकी कंपनी तो सुपरफास्ट ट्रेन से भी ज्यादा तेज है। तभी तो तरक्की करते करते कहां पहुंच गए। और एक सरकारी कंपनी है, रेंग रेंग के काम होता है। प्राइवेट कंपनी का मजा ही अलग है। आपने एक बहुत बड़ा कांड होने से रोक दिया। सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो मामले की तह तक जाते हैं, पेड़ को मिट्टी और जड़ के साथ उखाड़ लेते हैं। उनमें से एक हैं डॉक्टर स्नेहा माथुर। बाबा पहलवान को जेल से निकालना है और स्नेहा माथुर को जेल में डालना है। तब जाकर कहीं हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। नहीं तो सोने के बिस्किट बांट बांट कर अपनी जेबें खाली हो जाएंगी। अच्छा, गोवा की छुट्टियां हम जैसों के लिए तो ठीक है भाई, हम तो दूसरों की मदद करके ही खुश हो जाते हैं। मगर मिनिस्टर साहब को मोटी रकम चाहिए। अमाउंट तो आपको बताया था ना? जी। वो विदेशों में ट्रांसफर करवा दीजिएगा। मंत्री साहब का बेटा भी वहीं पढ़ता है। फीस कितनी है ये तो जानते ही होंगे आप। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल तक काम हो जाएगा। बस आप हमारा काम करते रहिए, हम आपका काम करते रहेंगे। इस कैरम के गेम में क्वीन हमारी साइड होनी चाहिए, किसी और की साइड नहीं। सांप की तरह लालच के दांत नहीं होते, बस विष होता है। लोग इस विष के लिए क्या क्या खेल नहीं रचते, पर ये जहर कभी तो उनके खून में भी उतरेगा। बेबस लोगों को मरते हुए देखकर आपका अस्तित्व हिल जाता है। नींद नहीं आती, आंख बंद करने में भी डर लगता है, सपनों से डर लगता है। बार बार उस मजदूर और उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। हम ना उसे नकली दवाई खाने से बचा सके, ना ही मौत से। स्नेहा दीदी। थक गई हो बेटा? नहीं बाबूजी, आइए ना। तुम सोई नहीं अभी तक?
आपका इंतजार करी थी कि आप कब लौटेंगी। आपके लिए कुछ है। ये क्या है? आप खुद खोल कर देख लीजिए। बेटा, तुमने जो इसके लिए सपने बुने थे वो आज साकार हो गए। इसका कानपुर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया, हॉस्टल भी मिला, साथ में स्कॉलरशिप भी। पढ़ाई के साथ साथ आज खेल भी बहुत काम आया। मैं आंसू बहाना भूल चुकी हूँ दीदी। जब से आपके पास आई हूँ सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना सीखा है, खुलकर हंसना सीखा है। इसलिए अब नहीं रोऊंगी। मीठी, अब तुम अपने सपने खुद बुनोगी। कच्ची मिट्टी के इन सपनों को खुद अपने हिसाब से आकार दोगी। हम भले ही एक छत के नीचे ना हो, पर हमारा अंबर तो एक ही है। तुम्हारी बहुत याद आएगी। वादा करो, तुम हर हफ्ते मुझे चिट्ठी लिखोगी। जरूर लिखूंगी दीदी। बेटी, जब पहली बार तुम इसे लेकर घर आई थी तब मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत संशय था। बाबूजी, ये मीठी है, हमारे परिवार की नई सदस्य। बेटा, ये मुंबई में प्रतापपुर है। यहाँ पर लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग है। ये बच्ची एक तो बाल विधवा है, ऊपर से इसकी जाति बड़ी हो या छोटी, इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। ये आपने ही हमें सिखाया था। किताबी बातें किताबी होती हैं। समाज नाम की कोई चीज बनाई है ना भगवान ने? भगवान ने नहीं, इंसान ने। अगर नहीं लाती तो अंजाम और भी बुरा होता बाबूजी। कहाँ जाती वो? उसके घर वालों ने उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया। लोगों ने उसका तमाशा बनाया हुआ है। अगर यहाँ नहीं लाती तो कली सी बच्ची खिलने से पहले ही मुरझा जाए। मीठी को अपनी बेटी की तरह अपना लीजिए बाबूजी। उसे हमारी तरफ बड़ा कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, ताकि बड़ी होकर कोई उसकी जाति के आधार पर उसे किसी से कम ना कह सके। जितनी मीठी को इस आंगन की जरूरत है, उतनी ही इस आंगन को मीठी की जरूरत है। हम मीठी को अपनी बच्ची की तरह इस आंगन में पाल पोस कर बड़ा करेंगे। आज इसे अपने से अलग करते मेरा दिल रो रहा है। मैंने एक दिन पापा से कहा था कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगी। मैंने वो बहुत गुस्से से कहा था, क्योंकि मेरे बाबा मुझे पढ़ाई करने से रोक रहे थे। हमारे भाग ने किसी को नहीं खाया। आपने हमारी जबरदस्ती शादी की। हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्या करेगी पढ़ लिख कर? प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ, बनूंगी मैं प्रधानमंत्री।
बापूजी, एक बात आप सुन लीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। स्लेट पर खल्ली घिस के तेरा भाग बदलेगा? काहे नहीं बदलेगी? ये बात सुनकर उन्होंने मुझे बहुत पीटा। उस दिन शायद मैंने गुस्से से कहा था, लेकिन आज पूरे होश के साथ मैं कहती हूँ कि क्यों एक लड़की एक सपना नहीं देख सकती कि वो भी प्रधानमंत्री बनेगी। कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी। मुझे जन्म किसी और ने दिया है, लेकिन मेरे सपनों को जन्म आपने दिया है दीदी। रंगों की खुशबू को आप ही मेरी सब कुछ है, और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सांसों में भर सकती हूँ मैं, ये भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर बीमारी के पीछे एक लंबा सामाजिक इतिहास होता है। अरुण नाम के गरीब मजदूर ने नकली दवाई खाई और वो मर गया। उसकी मौत पर शोक मनाने के लिए कोई नहीं आया। घर वालों ने भी इतना दुख झेला है कि उनके आंसू भी उनके आंखों में ही सूख गए। इस मौत की जड़ है भ्रष्टाचार, जो इंसानियत और हैवानियत के बीच का वो दलदल है जहां समाज की हर शराफत को दफनाया जाता है। भ्रष्टाचार ने देश के अस्तित्व पर हमला बोल दिया है, वार किया है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन डॉक्टर स्नेहा ने और मानवता अस्पताल ने शुरुआत कर दी है। देखते हैं अंजाम क्या होगा।